डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो ये चार्ज है ना इसकी वैल्यू ले लो, डाइपोल मोमेंट को P से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? P से। क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट में भाई क्या करो, देखो इसमें से जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ना इसका मैग्नीट्यूड ले लो। क्या ले लो? ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज रखा हुआ है ना इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और इसके बीच में जो है ना ये डिस्टेंस नाप लो। ये कितनी है? ए। ये कितनी है? ए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास? 2a। ठीक है, यानी डाइपोल मूवमेंट सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यानी याद करने वाली बातें सब। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। जिन्होंने फिजिक्स बनाई उन्होंने बोला कि भाई देखो डाइपोल मूवमेंट जो है ना वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बोला अच्छा तो वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई फिर डायरेक्शन बताओ। बिना डायरेक्शन के तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, तो बिना डायरेक्शन के कैसे बना दे हम वेक्टर क्वांटिटी? तो डायरेक्शन कहां बनाई उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अपन बनाएंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और वैल्यू कितनी होगी? क्यू इंटू 2a। यानी ऐसा वेक्टर डाइपोल मूवमेंट क्या है? दिस इज ए वेक्टर which point from minus q to plus q, ठीक है, with magnitude q into 2a। तो बोले सर अगर यहां पे बना है, अगर ये माइनस और ये प्लस, तो बताओ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर आया? तो डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि ऐसे आपको एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अच्छा बोले सर अगर मान लो ये माइनस क्यू इधर रखा हो प्लस क्यू इधर रखा हो, तो भाई फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे चला जाएगा, डाइपोल इधर बन जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है? माइनस क्यू से और प्लस क्यू की तरफ। क्लियर होगी बात? तो दिस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। लिखो जल्दी से। ठीक है भाई, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। तो डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन कहां से होती है? डायरेक्शन कहां से होती है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, वो होती है कहां पे? माइनस क्यू से और प्लस क्यू। तो क्या हुआ? ये एक वेक्टर हुआ जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ बनानी चाहिए हमको, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू इंटू 2a कर देना चाहिए। तो बोले सर जरा इसकी यूनिट बता दो। तो यूनिट आप खुद भी लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस आ रहा है, तो अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट हमारे पास होगी क्या? इसकी यूनिट होगी चार्ज मतलब कूलाम और डिस्टेंस मतलब मीटर। ठीक है, यानी कि हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर। ये इसकी क्या बन जाएगी? यूनिट।
ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसे आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो q इंटू टू ए होगी, यानी q इंटू टू ए का एक वेक्टर जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो डेरिवेशन है बोर्ड में, हर 2 साल छोड़ के 2 साल पक्का पक्का मतलब पक्का, इसलिए इंपॉर्टेंट में लगा लेना ही डेरिवेशन। और आप पेपर उठा के देखोगे तो हर 2 साल छोड़ के डाइपोल डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल के कुल मिला के 4 डेरिवेशन है अभी इस फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें से कोई एक रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो क्या लिखो अगला टॉपिक, और डेरिवेशन भी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस स्मॉल आर, या चलो एक्स ले लेते हैं, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट, या आर ही ले लो यार, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे आर को डाइपोल का एक्सिस, तो बोले सर पहले एक्सिस तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब निकालेंगे, चलो बताते हैं एक्सिस। ये हुआ आपका डाइपोल, ये रहा आपका माइनस क्यू, ये रहा आपका प्लस क्यू, दोनों रखे हुए हैं भाई, और दिस लाइन इज कॉल्ड, लाइन ज्वाइनिंग जो चार्ज की है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। बोले ठीक है, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये हमारा क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसे कहा जाता है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, तो बोले ये रहा भाई, सेंटर बना लो, बोले भाई ये रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस बना लो, बोले 2a बना लो, ठीक है, 2a में क्यों बनाता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, या यूं समझ लो आपकी किताबों में बना रखी है, ठीक है, तो मैंने 2a बना ली, ये सेंटर हो गया। अच्छा, तो यहां पे निकालना है, बोले अच्छा यहां निकालना है, और क्या, सेंटर से कितनी दूर निकालना है, सेंटर से आपको ये डिस्टेंस आप नाप लो, बोले सर r डिस्टेंस ले लो आप, या सेंटर से कितनी दूर निकालना है अपने को, r डिस्टेंस पे जाके अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन कौन, और ये मैं आपको बड़े अच्छे सिखा चुका हूं, जो नए बच्चे उनको ही मैंने अच्छे सिखाया था कि अगर आपको प्लस का फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला था के क्यू, आर में याद मत कर लेना, नहीं तो अभी आर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आर में लिखता हूं, बट यार 12th में आ गए, इतने समझदार तो हो गए कि के क्यू अपॉन, आपको आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था, उसमें आर क्या था, उस चार्ज से डिस्टेंस, जिस चार्ज का आप ई लिखना चाहते हो, और प्लस वाले का कैसे बताया था, बोले अच्छा वहां लिखना है तो अपनी तरफ, नहीं सॉरी, माइनस वाले का क्या है, जहां लिखना है तो अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, प्लस वाला अपने से दूर बनाएगा। तो अब यहां पर आपके सामने दो चार्ज है, कितने चार्ज है, दो, कौन कौन से, बोले सर एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला, तो बोले इस प्लस वाले का फील्ड बताओ कहां आएगा, तो आप खुद बताओ मैं क्या बताऊं, बोले सर इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, प्लस वाला चार्ज है, आप खड़े हो जाओ प्लस, और इस पॉइंट पे जाके अपनी डिस्टेंस नाप लो और अवे कर दो, ये कर दिया अवे, ये रहा आपका E1, ठीक है, E1 किसकी वजह से, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, बोले आंसर लिखो कितना होगा E1 का, E1 आएगा हमारे पास के क्यू अपॉन डिस्टेंस, नापो भाई डिस्टेंस नापो, बोले सर यहां से यहां तक तो आ रहा है, बोले ये नहीं चाहिए ना सर, हमें तो यहां से यहां चाहिए, आप इसकी वजह से लिख रहे हो ना यहाँ पर, तो आप इसकी वजह से यहां तक की डिस्टेंस नाप के देखो ना, तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आप नापोगे तो आप खुद बताओ क्या होगा, देखो यहां से यहां तक हो गया r, ये यहां से यहां तक ये वाली हो गई a, ये r, तो मतलब ये हो गई r माइनस a, यानी प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है वो r माइनस a है, कितनी है
r माइनस ए, ये r उसमें से a घटा दो तो ये आ गया a, यानी के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई r माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी E1 का आंसर आ गया। यानी प्लस वाले ने अपना फील्ड उस तरफ दे दिया, प्लस का खेल खत्म। अब निकालते हैं माइनस का। माइनस रखा कहां है? बोले साहब माइनस को यहां रखा है, ठीक है। बोले आंसर कहां चाहिए? आंसर चाहिए यहां। अब इसे भूल भाल जाओ कि ये कोई है दुनिया में। मैंने कहा ये निकालते टाइम अपना निकाला, बस हो गया बात खत्म, अब जाने दो। अब माइनस का निकालो, इस माइनस की वजह से यहां लिखना चाहते हो तो माइनस कहता है कि आंसर मेरी तरफ आएगा, मेरे से डिस्टेंस नाप लो तुम अपनी, ठीक है। तो माइनस का आंसर इस तरफ आएगा, देखो E2, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो यहां रखा हुआ है, तो माइनस चार्ज की वजह से फील्ड जो है E2 वो चार्ज की तरफ आ जाएगा। अब अगर चार्ज की तरफ आंसर आएगा, ठीक है ना, तो आंसर आएगा कितना? बोले सर के क्यू, मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है। तो ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2। E2 किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू। तो अब यहां से अगर मैं E2 लिखूं तो जरा E2 देखो कितना आएगा। बोले सर E2 आएगा के क्यू अपॉन, बोले डिस्टेंस, डिस्टेंस नापो भाई, डायरेक्शन देख ही ली। अब डिस्टेंस नापो यहां से लेके यहां तक की, तो बोले सर ये तो आर है, ये तो आर है हमारे पास, और बोले ये और नाप लो, तो ये वाली क्या हो जाएगी? आर तो अपने पास ये हो जाएगी, ए ये हो जाएगी, यानी अपनी डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब E2 आ गया, E1 आ गया, है ना। अब अपने को ये देखना है कि भाई E1 बड़ा है कि E2, तो देख मैं थोड़ा वेक्टर ही बड़ा कर देता हूं। देखो मैंने E1 का वेक्टर थोड़ा बड़ा कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि मुझे पता है E1 ज्यादा है। कैसे पता है? क्योंकि E1 देखो ऊपर चार्ज तो सेम है, लेकिन नीचे डिस्टेंस जो है वो इसकी कम है, और डिस्टेंस इनवर्सली है, यानी इसकी डिस्टेंस कम है तो इसका E ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस कम है तो इसका E ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका E कम है, यानी कि E1 E2 से ज्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ? बोले सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका आएगा E1, क्योंकि आपका ज्यादा है तो E1 माइनस E2 आ जाएगा, क्योंकि E1 E2 से ज्यादा है इसलिए। तो इसका मतलब E1 में से E2 माइनस कर देते हैं, तो E1 कितना है? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास E2 कितना है? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और अब इसे हम करेंगे सॉल्व, और हमारे पास आ जाएगा ई नेट यानी ई टोटल। तो इसमें से हम करेंगे के क्यू निकालेंगे कॉमन, इन दोनों को लेंगे एलसीएम, और फिर कुछ 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 करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात आपको बता दूं कि ये जो ए ये बहुत स्मॉल होता है। बोलो तो आप डेफिनेशन बना रहे थे तब भी आपने बोला था कि ए बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जो आप जहां पे आप लिख रहे हो ना, जहां पे आप लिख रहे हो, ये आर जो है ना, ये आर ए से बहुत ही ज्यादा है। जहां पे आप आंसर लिख रहे हो उस आर की जो वैल्यू है वो ए से बहुत ज्यादा है, यानी कि ये कंडीशन अभी अपन नीचे भी लिखेंगे कि आर ए से बहुत बड़ा है, ए बहुत स्मॉल होता है। अब जैसे मान लो यहां से कोई मान लो 10 सेंटीमीटर पे भी लिखने लग जावे तो 10 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा हो गया, वो तो बेचारा एंगस्ट्रॉम में, ये सेंटीमीटर में, ये एंगस्ट्रॉम तो 10 की पावर -10 है, बहुत बड़ा है। तो बोले तो मैं तो मिलीमीटर में लिखूं यहां से तो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ए तो सच में बहुत स्मॉल होता है बाय डेफिनेशन। तो आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, बहुत बड़ा होता है। तो अभी अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब आपको फील्ड समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपसे सवाल पूछता हूं उसका जवाब ईमानदारी से सोच के और मुझे बताना। वैसे उसका आंसर आपको फील्ड लाइन से वैसे ही मिल जाता है, यानी आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है कि अगर आपको टोटल ई चाहिए ना तो फील्ड लाइन आपको वैसे ही बता देती है ई कहां पर है, डायरेक्शन कहां पर है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप खुद ही मन में सोच के रखना, बताना मत। अगर मैं कहता इस जगह पे ई की डायरेक्शन कहां आएगी, अगर मैं आपसे कहता कि इस जगह पर ई की डायरेक्शन कहां आएगी,
तो जो बच्चे फील्ड लाइन बनाना सीख गए वो वैसे ही कह देंगे, बोले सर क्या दिमाग लगाना, इधर ही आएगी टोटल डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ अंदर की तरफ आ रही होगी। और बोले यहाँ पे कहाँ आएगी टोटल डायरेक्शन, तो बोले आपने सिखाया ना E1 E2 से ज्यादा है, बोले आप फील्ड लाइन खींच देते तो भी पता पड़ जाता आपको, ठीक है, कि यहाँ से फील्ड लाइन यूं बाहर की तरफ जा रही है आपकी। बट मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझना, और ये बात बताना कि डायरेक्शन मैंने कैसे समझा रहा हूं वो आपको समझ आया क्या। इस माइनस का फील्ड इस तरफ आएगा, और देखा यूं, क्योंकि ये माइनस इधर है ना तो इसका फील्ड यूं आएगा, फिर इस प्लस वाले का फील्ड जो है ना वो इधर की तरफ जाएगा, यानी माइनस का माइनस की तरफ आ गया, इस प्लस का जो है वो इस प्लस से दूर हो गया। लेकिन माइनस क्योंकि पास में था इसलिए इसका ई ज्यादा आया होगा, यानी ये वाले ई की वैल्यू जो है वो इस वाले ई से ज्यादा होगी। इसलिए अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। बट बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए इतनी कहानियां करने की जरूरत है क्या, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई दी है तो। हाँ मैंने तो पढ़ा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर आपको नेट डायरेक्शन चाहिए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यूं आएगी माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, और यहाँ देखोगे तो यूं आएगी। तो ये तो मैंने आपको फील्ड लाइन में समझा, बट मैंने आपको चेक करके ही बताया कि यहाँ प्लस की कैसे आएगी, बोले यूं, माइनस की कैसे आएगी यूं, ये ज्यादा होगी। इधर मैंने आपको क्या कहा, माइनस की कहाँ आएगी इधर, प्लस की कहाँ आएगी बोले उधर, तो बोले जो ज्यादा होगी तो बोले माइनस की ज्यादा होगी, पास में रखा हुआ है तो जो पास में होगा उसकी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी कि डायरेक्शन कैसे आ गई। ठीक है, तो अब अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, आप फटाफट लिख दो, मैं इसका डेरिवेशन तो कर लिया, हम सॉल्यूशन करेंगे फाइनल आंसर। तो इसको अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, आप इसको लिख के रख लो फटाफट। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, यस सर, यस रुक जाऊं? मिटा दो सर। ओके डन। चलो तो मैं अब जरा इसका फुल एंड फाइनल काम कर दूं, फॉर्मूला निकाल दूं। तो ई नेट हमारा आ रहा है, देखो के क्यू मैंने ले लिया कॉमन, और नीचे एलसीएम तो क्या दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अभी के क्यू तो बाहर आ गया, तो इधर एलसीएम लूंगा तो इधर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को नीचे, ये कैलकुलेशन हो गई। और करते हैं, तो अगर आपको पता हो तो नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों का ही होल स्क्वायर है, तो इसका कर देता हूं मैं स्क्वायर,
आर माइनस ए और आर प्लस ए का मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है भाई, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो अब ऊपर क्या आया, ऊपर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ऊपर वाली कहानी हो गई। ठीक है, अब आपको पता हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो नीचे तो क्या हुआ, नीचे तो हमारा बन गया ई नेट बराबर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर क्या होगा जरा देखो, इधर आर स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर है, कट गया, इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया। अब इधर कितना अपने पास 2ar, और इधर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये जुड़ेगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, 2ar प्लस 2ar, तो यहाँ पे आ गया अपना 4ar। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 4ar, तो यहां तक हमने निकाल लिया, ये हमारा ई नेट का आंसर आ गया, जो कि आ गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन, बस ये क्रूशियल स्टेप है डेरिवेशन का, ये तो हो जाएगा। अब अगर आर ए से बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं कि आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया एक बार, चलो आज फिर समझाता हूं। मान लो एक क्वांटिटी 1000 है, 1 2 है, तो 1000 का स्क्वायर होगा 10 की पावर 6, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 10 की पावर 6 में से 4 माइनस करोगे तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। यानी अगर ये कोई बहुत बड़ा नंबर है ना आर, और ए अगर बहुत छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये बहुत आर स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस करके आपको कुछ हासिल होने वाला है नहीं, तो आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखो ऐसे ही घुमाया है मैंने, ऐसे करके बनाते और यहां ये खींचते हैं, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली। क्या होता है ये, अप्रोक्सीमेटली, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये अपने पास आर स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें से ए स्क्वायर को माइनस करके कुछ हाथ लगेगा नहीं, तो जो हमारा ई नेट आएगा वो ई नेट कितना हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ही हो गया, और आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर की पावर मतलब मल्टीप्लाई हो गई, मतलब r4 आ गया, लेकिन एक आर ऊपर भी था, तो नीचे आ गया r4, और एक आर ऊपर है तो एक कट गया, और सॉरी क्यू रह गया, हाँ सर, के क्यू भी आएगा। के क्यू 4ar, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4ar, ये आ गया के क्यू। अब यहाँ पे हमारा ये कट गया, तो देखो हमारा ध्यान से देखना, ई नेट बराबर के, देखना मैं क्या कर रहा हूं, ट्वाइस के क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब, ऐसे लिख लिया मैंने। कैसे लिख लिया, नीचे कितना आ गया r4, और एक आर कट गया आर क्यूब, ऊपर बोले 4 था ना, 1 2 यहां रख दिया, के इधर है ही, के इधर है ही, और एक के साथ 1 2 इधर रख दिया। बोले ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने अभी अभी डिफाइन किया था कि q इंटू 2a जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट होता है। बोले हाँ होता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो डाइपोल मूवमेंट होती है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है इसको रिप्लेस करके p लिखा जा सकता है। बोले हाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ई नेट का आंसर है वो 2kp अपॉन क्या बन गया, ई नेट बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब बन गया। क्या बन गया, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। कहां पर, डाइपोल के एक्सिस पर। ठीक है, तो हमें ये आंसर है, ये जो डेरिवेशन हो गया, ये आंसर याद रखना है कि एक्सिस के ऊपर ये आंसर आता है 2kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन मैंने अभी आपको समझाई, तो आप ये लिख लो, और फिर और बताता हूं थोड़ा सा और डायरेक्शन।
और जो बहुत आलसी हो ना वो अपनी पिक्चर क्लिक करके रख लिया करें। वैसे सलाह देनी तो नहीं चाहिए, बट लेकिन क्या होता है कुछ ज्यादा आलसी होते बोले यार, तो फिर है ना अपनी भाई पिक्चर क्लिक करके रख लेना कि ये डायरी, ये एक पेज क्लिक, अगला पेज ये भी क्लिक, फिर बाद में लिखना पर भूल मत जाना, बोले बाद में लिखा ही नहीं, कभी क्लिक ही रह गई फोटो। ठीक है, मिटा दो। यस सर। और कोई? ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। और अब हमारा आंसर जो आया, अब मैं जरा इसको आपको वेक्टर में समझा देता हूं, आप समझना जरा कि आंसर वेक्टर में कैसे लिखा मैंने, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन वेक्टर में पूछे तो फिर वेक्टर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो, आपने बोले सर यहाँ पे माइनस क्यों रखा था, यहाँ प्लस क्यों रखा था। अब मुझे तो पहले ये बताओ कि मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन कहाँ आती है, तो मैंने आपको कहा था कि माइनस क्यू से और प्लस क्यू की तरफ आती है। इसका मतलब ये हमारा पी वेक्टर है। बोले बिल्कुल सही बात है, इसी लेंथ का होगा पी वेक्टर, क्योंकि पी की वैल्यू तो हुई क्यू इंटू टू है ना, और ये वेक्टर होगा जो माइनस क्यू से प्लस क्यू जाएगा। लेकिन अब मजे की बात ये है कि अगर पी वेक्टर इधर है तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है ई नेट की वो इधर है, और अगर इधर की तरफ आप देखोगे ना तो यहाँ का ई नेट वेक्टर इधर है, अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ का भी ई नेट वेक्टर इधर ही है। बोले हाँ ये बात तो सही है, यानी एक्सिस पे चाहे उधर निकाल लो और चाहे एक्सिस पे आप इधर निकाल लो, दोनों ही केस में जो आपका ई नेट है वो उस तरफ आ रहा है, उस तरफ मतलब डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की तरफ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर भी एक तरफ है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ, यानी ये तो क्लियर बात है कि डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर ऑन द एक्सिस इज सेम, यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन पी वेक्टर जो डायरेक्शन देगा वही ई होगा। बोले पी मैग्नीट्यूड में तो इधर आ ही रहा था, तो अब मैंने फाइनल आंसर ये लिखा ई एक्सिस इज इक्वल टू 2k, पी तो आ ही रहा था, उसे अगर वेक्टर में दिया तो सीधा वेक्टर में ही रख दो, क्योंकि जो पी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वही हमारे एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आएगी। तो ई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 2k पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये अपना वेक्टर में आंसर हो गया, यानी जो पी का आंसर आया, पी का होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वही आपके किसकी डायरेक्शन बन जाएगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार ये वेक्टर वाला एक बार वापस बता दो। वेक्टर वाला देखो, आपका पी वेक्टर किस तरफ है, माइनस क्यू से और प्लस क्यू, यानी कि पी क्या चीज है, पी एक वेक्टर की एक वेक्टर चीज है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। बोले अच्छा इस पी को बनाएंगे कैसे, तो कहीं पे भी बना लो आप, इस पी को यहाँ उठा के ले आओ, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक वेक्टर है, कहीं पे भी ले जाके रख दो, ये आपका वेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर कह रहा है कि मेरी डायरेक्शन इधर है। अब अपन ने क्या किया, ई निकाला यहाँ पर कि बोले भाई ई पता करो, तो ई अपना किधर आया था, अपन ने देखा था कि प्लस का इधर आया, माइनस का इधर आया, तो ई नेट जो है वो इधर आ रहा है, यानी ई नेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है जो कि इस तरफ आना चाहता है। और इधर अगर अपन देखें तो यहाँ पे माइनस की तरफ आएगा टोटल फील्ड, यानी माइनस का इधर प्लस का इधर, यानी ओवरऑल ई जो है वो इस तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोले सर वेक्टर, यहाँ पे किस तरफ आ रहा है, बोले यू, और बोले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोले वेक्टर, यहाँ पे किधर आ रहा है, बोले इस तरफ। अच्छा, तो अब आप उसको भी निकाल के ले आओ वेक्टर को। बोले अच्छा भाई ई वेक्टर निकाल के लाओ, बोले कहाँ है, बोले इधर। बोले पी वेक्टर निकाल के लाओ, बोले पी कहाँ है, बोले इधर, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डायरेक्शन पी वेक्टर देगा वही एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन बन जाएगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, यस सर। सर हाँ जी, सर मुझे पूछना था कि सर मुझे डायपोल मोमेंट का मतलब ये तो समझ आ गया वो क्या है कैसा है, पर सर वो मतलब एक्चुअल में क्या चीज है वो नहीं आया।
एक्चुअल में ऋचा मैम से पूछना, ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट किस काम में आता है। डाइपोल मूवमेंट का अपने यहाँ कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिक्स में अपन लोग पढ़ते नहीं है, बट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो उसको जब अपन रिएक्शन में, हाँ एक ही बात है भाई, यूनिट वेक्टर ले लो पी के लो, तो वो अपने आप ही मतलब उसको वेक्टर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पी वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने आप ही, देखो अब सोचो ये एक वेक्टर है जो इसने डायरेक्शन दे दी, वो अपने आप ही की बता रही है, तो हम यूनिट वेक्टर के चक्कर में पड़े ही नहीं। हाँ मैं ये कह रहा था कि केमिस्ट्री में क्या होता है, वैसे क्लास खत्म हो गई है भाई, ठीक है, जिसने लिख लिया है वो लीव कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में जो है ना, मतलब डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होता है ना, उसकी रिएक्शन करने की उतना ही वो पोलर सॉल्वेंट बनने की कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं कि उसका डाइपोल मूवमेंट चेक करते हैं कि कितना डाइपोल मूवमेंट है। अगर वो डाइपोल मूवमेंट उसका 0 ही हो जाता है ना, तो एक तरह से वो इनर्ट टाइप हो गया, मतलब उसका पोलराइजेशन जो है वो पॉसिबल है नहीं ओवरऑल। तो जब उसका पोलराइजेशन पॉसिबल है नहीं तो वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो इसलिए नेट डाइपोल मूवमेंट किसी सिस्टम के लिए यूजफुल है, किसी दो पर्टिकुलर माइनस क्यू प्लस क्यू तो मिलेंगे नहीं ना अपने को। अपने को जब भी मिलेगा तो होल बल्क मिलेगा, और उस बल्क में अपन क्या करेंगे कि डाइपोल मूवमेंट देखेंगे है या नहीं है, कि ओवरऑल सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है तो वो पोलर है, और अगर नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो वो नॉन पोलर है। जैसे अगर मान लो कोई CCl3 की बात करे, है ना, या CCl4 की बात करें, तो वहां पे मैम निकाल के बताएंगे कि आपको कि इसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, फिर वो बताएंगे कि भाई अपना सॉल्व मतलब ये किस तरीके से काम करेगा। तो वो क्या होता है, एक सिस्टम का होता है, पूरे सॉल्यूशन का निकाले ना तो उसका कोई सिग्निफिकेंस बनता है। बट अगर अपन ये कहें माइनस क्यू प्लस क्यू तो फिर कोई सिग्निफिकेंस है नहीं उसका। बात समझ में आई? ठीक है सर, यस सर, आ गई। ठीक है, तो ये है कहानी। ठीक है तो भाई चलो अभी कौन बचा हुआ है? चलो मैं ये वाली क्लास बंद कर रहा हूँ, लिख लिया सबने? थैंक यू सर। सर वेलकम। आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उस वेक्टर के डायरेक्शन की वजह से आती है क्या, मतलब उसके आती नहीं है बेटा, देखो चीजों को ध्यान से समझो। आप ये समझो कि पी क्या चीज है, बोले वेक्टर, बोले ई क्या चीज है, बोले वेक्टर। तो ये आती नहीं है, ये जो आई है उसको हमने निकाल के बताया कि पी वेक्टर जो हमने डिफाइंड एक वेक्टर किया था, उस वेक्टर की डायरेक्शन और ई जो हमने निकाला उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉमन है। तो यानी कि पी वेक्टर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो जिस डायरेक्शन में पी आएगा उसी डायरेक्शन में ई की वेक्टर की डायरेक्शन आई है। तो सर पी वेक्टर की डायरेक्शन हमने कैसे मान ली माइनस से प्लस की अब वो तरफ? तो ऐसा है, देखो इन सवालों के जवाब मैंने कल भी बोला था कि जाके साइंटिस्ट से पूछना कि भैया ऐसा है तुमने प्लस से माइनस क्यों नहीं माना, ठीक है। और सर हाँ 11th पॉइंट आपने लिखवाया था, तो उसमें जो दो चार्जेस थे वो रिपेल हो रहे थे क्योंकि वो पैरेलल थे, बीच में एक चार्ज क्या रखा चीज? था। 11th पॉइंट जब आप बता रहे थे प्रॉपर्टीज वाला, हाँ तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज हमने बीच में रखा था जिसकी वजह से वो लाइंस एक दूसरे से रिपेल होती थी। आवाज ही नहीं आ रही, एक बार लिख के भेज देना मुझे। ओके सर। सर यूनिट वेक्टर, चलो ये मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को लिख के भेजना क्या पूछना आपको, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग चालू करनी है मुझे।